मुस्लिम दुनिया की पहली जौहरी ताकत का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 26 साल हो गए। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने आलमी दबाव को जूते के नोक पर रखा। भारत के जवाब में पाकिस्तान ने चाही पहाड़ों में 5 कामयाब एटमी धमाके किए। 28 मई को यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ ने कहा, यौम तकबीर बैरून के साथ अंदरूनी दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के अहद की तजदीद का दिन है। ऐसे अंदरूनी दुश्मन जो मुल्क में इंतशार की सियासत कर रखे हैं, मुल्क को खतरे से दो चार करना चाहते हैं। यौम तकबीर पर चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में भी सरकारी छुट्टी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में आज के इम्तहानात और प्रैक्टिकल्स मुलतवी। केपी हुकूमत में तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। तमाम बोर्ड्स के पर्चे मामूल के मुताबिक होंगे। केपी असम्बली का इजलास आम तातील के दिन भी जारी रहेगा। कराची में भी छुट्टी। जामिया कराची और जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। मैट्रिक और यूनिवर्सिटीज इम्तहानात मुलतवी। कैम्ब्रिज बोर्ड के तहत OA लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मुल्क भर में अदालतें भी बंद रहेंगी। मुस्लिम लीग नून आज अपने नए सदर का इंतखाब करेगी। नवाज शरीफ के मुकाबले में 10 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कायदे-आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा मकबूल बनाया। नवाज शरीफ किसी से रूठे नहीं, मुतहरिक हैं। मुस्लिम लीग के नून से मुराद नवाज शरीफ हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, शाहिद खान अब्बासी भी कागजात जमा करा सकते हैं, उनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेज हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियाज हैं उनमें भी कमी आएगी। और हमारे जो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं बहैसियत सूबाई हुकूमत कि हम वहाँ पर अपना ऐसा काम करें कि लोगों को रिलीफ दें, तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम जाएंगे टूवर्ड सोलर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन KPK में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है। ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। तो जब एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी, उसको रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी था। इनका जो प्रोग्राम है वो कम्युनिटी बेस्ड है। उसमें MNAs को, MPAs को, आवाम को इन्वॉल्व करना, उसकी अवेयरनेस पैदा करना, इनको समझाना कि ये चोरी के इख्तिताम के से ज़्यादा लोड शेडिंग के इख्तिताम का मामला है। विफाक और KP एक पेज पर लोड शेडिंग में कमी और वाजिबात पर रास्ता तलाश कर लिया। मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, तासुर दिया गया था शायद कोई बड़ा क्राइसिस है, आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। दोनों का मकसद आवाम को रिलीफ देना था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे, मिल बैठकर मसले का हल तलाश करने की कोशिश की। मामलात हल होने में वक्त लगेगा, तब तक आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। अवैस लगारी ने कहा, जो मॉडल बनाया दूसरे सूबों में भी नाफिज करेंगे। हुकूमत ने नए ऑर्डिनेंस में फिर तरमीम कर दी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने तरमीम की मंजूरी दे दी। नया ऑर्डिनेंस जारी। तरमीम के तहत ज़ेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। बादनियती पर मुश्तमिल रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम मुकाम सदर ने इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अहकाम से मुतालिक कानून में तरमीम की गई। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज भी इंतखाबी सरदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी तैनात कर सकेगा। सूरज का 3rd डिग्री टॉर्चर, झुलसा देने वाली गर्मी। दिन के औकात में बाहर निकलना मुश्किल, रात में भी तपिश बरकरार। मोहनजोदाड़ो और बेनजीराबाद में 53 डिग्री पारा। जैकबाबाद 51, खैरपुर, लाड़काना, सिब्बी, बखर, रहीम यार खान और सक्खर में 50 डिग्री की गर्मी। मुल्तान और डीजी खान का दर्जा हरारत 48 डिग्री। लाहौर में भी पारा 44 डिग्री रहा। कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी, पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। आज से 1 जून तक बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान।
इंडस्ट्री के फ़रोग़ के अहदाफ के हसूल में नाकामी। वज़ीर आला मरीम नवाज बरहम। नाकिस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट के सरबराह बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, इंडस्ट्री को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का असाला करेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट को प्लग एंड प्ले मॉडल पर कायम करना चाहते हैं। बानी पीटीआई के करतूत ऐसे नहीं कि अपना मुवाजना शेख मुजीबुर रहमान से करें। क्या शेख मुजीब ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीब ने तोहफे बेचकर खाए थे? वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के वार। कहा, इक़्तिदार का नशा टूटा तो बानी पीटीआई ने मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पैमरा नोटिफिकेशन की शिकों पर 6 जून तक अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बास रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। इस्लामाबाद की मार्कला हिल्स के 4 मुख्तलिफ मकामात पर आग। हेलीकॉप्टर्स की से 3 मकामात पर आग बुझा दी गई। एक मुकाम पर कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर रुबीना खुर्शीद के मुताबिक सयाह हीट वेव में हाइकिंग से परहेज करें। हत्या इज्जत बिल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने PFUJ के मुतालबे की तायद कर दी। IFJ की सदर ने हत्या इज्जत बिल को जमहूरियत के खिलाफ करार दिया। डोमिनिक पेरोडली ने कहा कि बिल पर गवर्नर पंजाब को दस्तखत नहीं करने चाहिए। बिल हुकूमती नाकदीनों और मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का खतरा है। सहाफ़ती तंजीमों के वफ्द की MKM रहनुमाओं से मुलाकात। CPNE, MN, PFUJ, PBA, लाहौर और कराची प्रेस क्लब के नुमाइंदे शामिल। तर्जमान MKM के मुताबिक सहाफ़ती तंजीमों ने हत्या इज्जत बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हत्या इज्जत बिल पर मुतालिका तंजीमों का एतमाद में ना लेने से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कानून को काबिल अमल बनाएं। तर्जमान MKM ने कहा, हत्या इज्जत बिल को फौरी वापस लिया जाए। स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। इस साल खुतबा हज मस्जिदुल हराम के इमाम खतीब शेख माहिर अल मखीली देंगे। गुज़श्ता साल सरबराह अफराब उलमा बोर्ड के रुकन शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने खुतबा हज दिया था। सबसे ज़्यादा खुतबा हज देने वाले सऊदी मुफ्ती आसिम शेख अब्दुल अजीज़ आले शेख हैं, जिन्होंने 34 मरतबा खुतबा दिया। शदीद गर्मी में भी जानवरों की तलाश। मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जानवरों से भर गई। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। कार्डिफ में कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 50 रन की दूरी पर। साइम अयूब और शादाब खान को आराम देने का फैसला। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस का मेला। पहले मैच में कनाडा ने नेपाल को शिकस्त दे दी। इवेंट का बाकायदा आगाज 1 जून से होगा। ICC ने वर्ल्ड कप के इजाफी टिकट्स भी जारी कर दिए।